नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। कांग्रेस पार्टी ने सेकुलरिज्म के नाम पे किस तरह की मुस्लिम तुष्टीकरण की है, राष्ट्रवाद की बातें कांग्रेस करती रही है, लेकिन किस तरह से उसने जो यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी है, जो हिंदू यहाँ की मेजॉरिटी हैं, उनका अपमान किया है कांग्रेस ने। कितनी बार किया है, बार बार किया है। और ये आज से नहीं चला आ रहा है। ये कांग्रेस में जब से ये नेहरू परिवार का वर्चस्व शुरू हुआ, जवाहरलाल नेहरू का वर्चस्व शुरू हुआ, तब से किस तरह से यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी का अपमान किया है कांग्रेस ने, इस बात को नरेंद्र मोदी ने संसद में इस तरह से रखा और इस माध्यम से रखा कि पूरी कांग्रेस पार्टी आज शर्मसार हो गई है। देखिए, मुद्दा था वंदे मातरम का। आप सबको पता है कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम को लेकर के कभी कंफर्टेबल नहीं रही है, कभी सहज नहीं रही है। और ये बात आज की नहीं है, ये जवाहरलाल नेहरू के टाइम की है। लेकिन उस वक्त चूंकि कांग्रेस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी जिसमें हर विचारधारा के लोग होते थे। आपको पता होगा, गरम दल भी था, नरम दल भी था, राष्ट्रवादी लोग भी थे, उसमें कम्युनिस्ट भी थे। उस वक्त जवाहरलाल नेहरू के हाथ में जब कांग्रेस की बागडोर आ गई, महात्मा गांधी जीवित ही थे उस वक्त। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने जिस तरह से मेजॉरिटी कम्युनिटी का अपमान किया, दरकिनार किया और मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया, उसका एक जीता जागता उदाहरण है वंदे मातरम। वंदे मातरम जो नारा लगा करके इस देश के पता नहीं कितने लोग शहीद हो गए, अपना जान न्यौछावर कर दिया अपने देश के लिए, उस वंदे मातरम का जवाहरलाल नेहरू ने किस तरह से अपमान किया था, यह बात उजागर किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और देखिए, ये कितना बड़ा निर्णय मोदी सरकार ने लिया कि 150वीं साल गिरह पे वंदे मातरम की भारत की संसद में इस पे चर्चा हो रही है। और इस चर्चा में प्रधानमंत्री मोदी ने इस तरह से आक्रमण किया कांग्रेस की मुस्लिम परस्त नीतियों पे, मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियों पे, कि पूरी कांग्रेस शर्मसार हो गई। और इनके जो नेता हैं राहुल गांधी, उनमें तो इतनी भी हिम्मत नहीं बची कि वो प्रधानमंत्री मोदी के स्पीच के वक्त संसद में, लोकसभा में मौजूद रहते। वो तो मुंह छिपा के भाग गए, क्योंकि उनको पता था कि जो सवाल प्रधानमंत्री मोदी उठाएंगे वो बड़े कड़वे होंगे और उनके पास उनका कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि बात जवाहरलाल नेहरू से शुरू होगी। और ये लोग जो वंशवाद की राजनीति के उपज हैं, वे राहुल गांधी आज कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, तो किस लिए हैं? इतनी सी बात है ना कि वो गांधी परिवार में उनका जन्म हुआ है। तो उनको पता था कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। और प्रधानमंत्री ने बिल्कुल वही किया। किस तरह से वंदे मातरम को काट छांट करके देश को एक गुमराह किया गया कि वंदे मातरम में कुछ छंद ऐसे हैं, उसकी लाइंस कुछ ऐसी हैं जो सेकुलर नहीं है और जिससे मुसलमानों की भावनाएं आहत होती हैं। देखिए, वंदे मातरम जो पूरा आप पढ़ेंगे वो भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति से ओतप्रोत है। लेकिन ये कह के कि वंदे मातरम की कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जिससे कि मुसलमानों को तकलीफ होगी, वो उनको पसंद नहीं करेंगे, असहज होंगे, ये कह के वंदे मातरम को काट छाट करके पेश किया गया। और ये किसने किया? ये जवाहरलाल नेहरू ने किया। और इस बात को प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में रख करके पूरी कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा कि भाई ये वंदे मातरम का विरोध सबसे पहले मोहम्मद अली जिन्ना ने किया, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि इससे मुस्लिमों की भावनाएं आहत होंगी। और समर्थन उनका किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं तो जिन्ना से एग्री करता हूँ, मेरी जिन्ना से सहमति है कि ये वंदे मातरम जो है मुसलमानों की भावनाओं को आहत करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने यही बात उठाई और कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल एक्सपोज कर दिया और नेहरू गांधी फैमिली को तो पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में ये याद दिलाया कि किस तरह से जो 1937 का सेशन था कांग्रेस का, वहां पे मुसलमानों के दबाव में और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोगों के दबाव में जवाहरलाल नेहरू ने यह फैसला किया कि वंदे मातरम की वो सारी लाइनें जो भारत की सनातन संस्कृति को प्रतिबिंबित करती है, रिफ्लेक्ट करती है, उसको हटा दिया जाए। दरअसल उसमें 6 ऐसे छंद थे, स्टेंजा थे, जिसमें हिंदू देवी देवताओं की चर्चा थी, हिंदू देवी दुर्गा जी की चर्चा थी, लक्ष्मी की चर्चा थी, सरस्वती की चर्चा थी। उसको ये कह के हटा दिया गया
कि इससे मुसलमानों की भावनाएं आहत होंगी। आप सोच लीजिए भाई, एक संस्कृति जो होती है वो सबकी होती है। ये भारत के जो मुसलमान हैं वो कहाँ से आए हैं? सब हिंदुस्तान के ही तो हैं, और उनके पूर्वज तो सारे हिंदू ही थे। ठीक है, आज उन्होंने धर्म बदल लिया, लेकिन इससे संस्कृति तो नहीं बदल जाती ना। आपके बाप दादा तो वही थे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति को अपनाते हुए ये जो स्टैंजा थे, 6 जो छंद थे, उनको हटा दिया, जिसमें कि दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती इनकी चर्चा थी। और प्रधानमंत्री मोदी ने ठीक कहा कि जब आपने वंदे मातरम को काट छांट किया, उसी समय आपने नींव डाल दी देश को काट छांट करने की। ये जो पार्टीशन हुआ, विभाजन हुआ, क्योंकि विभाजन, भौगोलिक विभाजन तो बाद में हुआ, ये मानसिक विभाजन तो आपने उसी वक्त कर दिया ना, जब आपने कह दिया कि भाई नहीं, ये जो हिंदू जो देवियां हैं, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, ये इनका नाम लेने से जो मुस्लिम हैं वो असहज हो जाएंगे, वो नाराज हो जाएंगे। तो जवाहरलाल नेहरू ने ये जो गलती की उस वक्त, उसको पूरी तरह से एक्सपोज किया प्रधानमंत्री मोदी ने। और उन्होंने याद दिलाया कि 1937 में फिर जो उस वक्त के जो कांग्रेस के सर्वा सर्वे थे, जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं की चल रही थी, क्योंकि गांधी जी की तो पूरी सहमति थी उनके साथ। गांधी जी का तो, अगर गांधी जी का आशीर्वाद नहीं रहता तो जवाहरलाल नेहरू तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी नहीं बनते। आपको पता होगा कि जब देश के प्रधानमंत्री चुनने की बात आई, दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष चुनने की बात थी 1946 में, क्योंकि पता था कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाएगा वही आगे चल करके प्रधानमंत्री होगा। और सारी कांग्रेस इकाइयों से ये राय मांगी गई थी, उनसे वोटिंग करने के लिए कहा गया था। उस वक्त की किसी भी कांग्रेस इकाई ने जवाहरलाल नेहरू के नाम का समर्थन नहीं किया था। उनमें से ज़्यादातर ने सरदार पटेल के नाम का समर्थन किया था। लेकिन गांधी जी चाहते थे कि नेहरू जी बने प्रधानमंत्री। उन्होंने पर्चा लिख करके भेजा सरदार पटेल को कि भाई आप अपना नाम वापस ले लीजिए, क्योंकि हम नेहरू को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। तो आप समझिए, इस तरह का समर्थन नेहरू को प्राप्त था महात्मा गांधी का। तो लेकिन उस वक्त भी 1937 में भी जब जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, तो उनकी पूरी चल रही थी, और उन्होंने ये मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से ये जो 6 स्टैंजा जो उसमें थे छंद, उनको हटा दिया। और इसी बात को प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि भाई किस तरह से उन लोगों ने न सिर्फ वंदे मातरम का काट छांट किया, बल्कि देश के काट छांट करने की भी नींव रख दी। अच्छा, इसके बारे में जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त सुभाष चंद्र बोस को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो वंदे मातरम की ये जो लाइन्स हैं, वो राष्ट्रवाद, जो मॉडर्न नोशन है नेशनलिज्म का, राष्ट्रवाद का, उसके साथ वो मैच नहीं करता है। आप सोचिए, मतलब राष्ट्रवाद के साथ आपकी संस्कृति मैच नहीं करती है, ये सोच तो नेहरू की हो सकती थी। उनकी नज़र में भारत की जो संस्कृति थी उसकी कोई इज्जत नहीं थी, उनको कोई परवाह ही नहीं थी। उनका ये कहना था कि इसमें जो लाइन्स हैं वो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देंगी, और जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनको बढ़ावा देंगी। मतलब अपनी संस्कृति की बात करना जवाहरलाल नेहरू की नज़र में ये सांप्रदायिकता था। देखिए, ये सारी चीज़ें, देश में आज जो विभाजन की मानसिकता आपको दिखती है, इसकी नींव जवाहरलाल नेहरू नहीं रख दी थी। मतलब सेकुलरिज्म के नाम पे आप अपनी संस्कृति से नफरत कीजिए, आप अपनी संस्कृति को डिसोन कर दीजिए, ये चीज़ जवाहरलाल नेहरू नहीं सिखाई। ये उन्होंने देश में प्रचलित किया कि अगर आप सांप्रदायिक नहीं कहलाना चाहते हो तो अपनी संस्कृति से नफरत करो, अपने देवी देवताओं से नफरत करो। ये उसी वक्त ये बात स्पष्ट हो गई थी जब उन्होंने कहा कि अगर ये जो लाइन्स वंदे मातरम की रखते हैं तो ये सांप्रदायिकता को बढ़ावा देगी। अब सोचिए किस तरह से हिंदुओं के प्रति नेहरू के मन में नफरत थी। अच्छा देखिए, इस चर्चा के दौरान तो राहुल गांधी बिल्कुल मौजूद ही नहीं रहे। मैंने बताया आपको, वो शर्म से तो सामने ही नहीं आया। प्रियंका गांधी जवाब देने आई, और प्रियंका गांधी ने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से वंदे मातरम का सम्मान करती रही है, आप हमारे ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं कि हम लोगों ने वंदे मातरम के साथ कोई छेड़छाड़ किया। वो उस वक्त के लोगों ने किया और एक आम सहमति थी, लेकिन हम तो, उन्होंने लंबी चौड़ी बातें की कि देश की सीमा पे जो सैनिक खड़े हैं उनके दिल में वंदे मातरम होता है, वो वंदे मातरम का नाम लेते लेते शहीद होते हैं, वगैरह वगैरह उन्होंने कहा। लेकिन मजे की बात देखिए कि कांग्रेस के ही एक एमपी हैं, इमरान मसूद जी, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वंदे मातरम तो वो नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। यही तो समस्या है। अब प्रियंका गांधी इसका जवाब क्यों नहीं देती कि इमरान मसूद जो कह रहे हैं कि हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे क्योंकि इससे हमारी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, और अभी भी कांग्रेस के एमपी हैं। तो भाई कांग्रेस का क्या स्टैंड है? एक तरफ प्रियंका गांधी कहती है कि नहीं भाई, हम तो बिल्कुल वंदे मातरम के साथ खड़े हैं,
वंदे मातरम हमें बिल्कुल पसंद है और हम लोग हमेशा कहते हैं, तो फिर ये जो इमरान मसूद हैं जो कहते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे और फिर भी कांग्रेस के एमपी हैं, तो आपने उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया? कोई एक्शन तो आपने लिया नहीं ना। तो प्रियंका गांधी को यह जवाब देना पड़ेगा। और राहुल गांधी तो शर्म से भागे हुए हैं। उनके पास तो, उनसे जब किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी का भाषण सुनिए। भाई, लोगों ने भाषण तो सुन लिया प्रियंका गांधी का, लेकिन ये इमरान मसूद आपकी पार्टी के ही नेता हैं और वो कह रहे हैं हम वंदे मातरम को नहीं मानते हैं, हम कभी नहीं बोलेंगे। तो ये जो विरोधाभास है ये पूरी तरह से कांग्रेस को एक्सपोज करती है। और यही विरोधाभास जो है इस देश में कांग्रेस की जो दुर्गति इस वक्त हो रही है ना, एक के बाद एक जो चुनाव वो हारते जा रहे हैं, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि सेकुलरिज्म के नाम पे वो किस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। और इमरान मसूद जैसे लोगों को, आपको मैं बता दूं, ये वही इमरान मसूद हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की बोटी बोटी काटने की बात कही थी। ये वही व्यक्ति हैं जो उस वक्त वो दूसरी पार्टी में थे, अभी कांग्रेस में आ गए हैं। तो ऐसे जो लोग हैं, ऐसे लोगों को बढ़ावा कांग्रेस देती रही है। और इस मानसिकता को, व्यक्ति से भी ज़्यादा ये जो मानसिकता है कि वंदे मातरम कहना जैसे कोई सांप्रदायिक चीज़ है, ये जो मानसिकता है ना, इसको कांग्रेस शुरू से बढ़ावा देती रही है। और वही एक वजह रही कि देश का विभाजन हुआ। और आज भी ये जो हिंदू मुस्लिम का ये जो चल रहा है, डिवीजन जो चल रहा है देश में, राजनीति जो हो रही, सोचिए जब देश आज़ाद हुआ तो भी एक बड़ा मुद्दा था हिंदू मुस्लिम, और आज इतने सालों के बाद आज भी वही मुद्दा हिंदू मुस्लिम। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उस वक्त भी कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा देती थी। मुसलमानों को हमेशा ये बताया कि भाई तुम अलग हो, तुम अपनी मनमानी करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। ये कांग्रेस ने कहा, इसीलिए मुसलमानों का मन बढ़ा। आज भी इमरान मसूद जैसे लोग अगर ये ऐसी बात करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि जो कांग्रेस पार्टी है उनको सपोर्ट करेगी। तो विभाजन की मानसिकता कांग्रेस ने शुरू की, जवाहरलाल नेहरू ने शुरू की, और आज उस मानसिकता को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आगे बढ़ा रहे हैं। ये बहुत स्पष्ट है। संसद में आज जो बहस हुई है उससे तो बहुत स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस की क्या नीति है। और देखिए, जैसा मैंने आपको कहा, कांग्रेस की ये जो दोहरी नीति है, एक तरफ राष्ट्रवाद की बात करना, लोगों की आंखों में धूल झोंकना, ये कहना कि वंदे मातरम से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और दूसरी तरफ अपने सांसदों को, खास करके मुस्लिम सांसदों को, इस बात की इजाज़त देना कि वो खुल करके वंदे मातरम का अपमान करें, ये कांग्रेस को पूरी तरह से एक्सपोज कर रहा है। देश के लोग ये देख रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस इस तरह की मानसिकता को बढ़ावा दे रही है। और इस तरह की मानसिकता का बढ़ावा देने का मतलब ये है कि आप फिर से एक विभाजन की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है, वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। ये राहुल गांधी को सोचना पड़ेगा कि अपने रास्ते को वो सुधारें, वरना वो दिन दूर नहीं है जब कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। क्योंकि ये देश इस तरह की विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगा। और राहुल गांधी जितना नुकसान कर सकते थे वो तो कर ही चुके हैं। अगर वो अभी भी नहीं सुधरे तो कांग्रेस को समाप्त करके ही मानेंगे। और ये प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत बढ़िया किया कि उन्होंने वंदे मातरम पर संसद में बहस करवाई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और ये गांधी परिवार पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है और देश के लोगों ने उनका असली रंग एक बार फिर से देखा है। अभी के लिए इतना ही। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।